हमें सारी ज़िंदगी कहा जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। वहम का इलाज बिल्कुल है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी ही 10 टिप्स कि जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप इस डिसऑर्डर के साथ, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ, जिसे वहम की बीमारी भी कहा जाता है, उसके साथ हम बेहतर तौर पे डील कर पाते हैं। सो नंबर 1 यहाँ पे बात समझने की ये है कि OCD बेसिकली है क्या। OCD की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये एक कॉमन क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है कि जिसमें हमें ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का सामना करना पड़ता है। अब ऑब्सेशंस और कंपल्शंस क्या होती हैं, आइए बात करते हैं। ऑब्सेशंस बेसिकली इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स होती हैं कि जो कि हम नहीं चाह रहे होते हमारे माइंड में, बट ऐसी थॉट्स आती हैं और हमें बॉदर बहुत ज़्यादा करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये सोच आ रही होती है कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया दरवाजे को लॉक करना। फिर हमें एक ऐसी सोच भी आती है कि अभी जो मैं गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, रास्ते में मैंने किसी बच्चे को तो नहीं हिट कर दी, किसी दूसरे शख्स को तो नहीं हिट कर दी, मेरी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो गया। फिर अक्सर ख़वातीन को ये सोच भी तंग करती है कि मैं किचन में चूल्हा जलता हुआ तो नहीं छोड़ आई। तो ये सारी ऑब्सेशंस हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स हैं। अच्छा, अब इसमें कंपल्शन की अगर हम बात करें तो ये अभी मैंने जो आपके साथ ऑब्सेशन शेयर की, इसी में हम देख लेते हैं कि कंपल्शन क्या होती है। कि जो मैं दरवाजे को लॉक करने वाली बात कर रहा था, तो यहाँ पे कंपल्शन ये होती है, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो लोग जाके दोबारा दरवाज़ा चेक करते हैं कि आया उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया था या फिर नहीं किया था। अच्छा, अब ये सोच अक्सर नॉर्मल भी होती है, हमें अक्सर डाउट भी हो जाता है, हम दोबारा जाके चेक कर लेते हैं, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट अब ये चीज़ मसला कब करती है, जब डेली लाइफ में, यानी एक दिन में आप 1 घंटे से ज़्यादा इस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं। आप बार बार जाके चेक करते हैं कि मैं दरवाज़ा लॉक किया था नहीं किया था। अब ये एक चीज़ तक महदूद नहीं है, ये चीज़ें बाद में ऑर्डर की शक्ल में भी आपको आती हैं कि अगर एक चीज़ इतने ऑर्डर में होगी तो फिर ही वो मेरी एंग्जाइटी रिलीफ होगी, वरना नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 30 दफ़ा हाथ धोऊँगा तब ही जाके मेरे हाथ साफ़ होंगे, और अगर एक चीज़ मखसूस ऑर्डर में पड़ी होगी तब ही जाके वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हालत में होगी, वरना वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती है। आप अपने हाथों को बार बार धोते हैं, आपको लगता है कि आपके हाथ साफ़ नहीं है। अब ये जो आपको लगता है कि आपके हाथ साफ़ नहीं है, ये ऑब्सेशन है। अब कंपल्शन आप क्या परफॉर्म करते हैं कि आप अपने हाथों को जाके साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्सेशन और कंपल्शन में डिफरेंस आपके साथ मैंने शेयर किया। यानी जो सोच है वो ऑब्सेशन है, और वो जो बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं उस सोच से निकलने के लिए हमें लगता है कि हम उस सोच से निकल रहे हैं, बट कंपल्शन परफॉर्म करके, वो बिहेवियर परफॉर्म करके हम अपने उस थॉट को मज़ीद पावर दे रहे होते हैं, और वो थॉट हमें फिर मज़ीद बार बार तंग करती है, और फिर हमारी ये एक हैबिट सी बन जाती है। OCD से सफ़र करने वाले बेशुमार लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें अंदाज़ा होता है कि वो जो चीज़ सोच रहे हैं वो इर्रेशनल है, यानी इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो जो कंपल्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इलॉजिकल है। बट फिर भी वो, क्योंकि इतने ज़्यादा परफेक्शनिज्म में होते हैं, वो इनटॉलरेंट होते हैं अनसर्टेनिटी को लेकर के, तो वो इसी वजह से उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पेन भी होती है, जब आपको पता हो कि ये चीज़ इर्रेशनल है और फिर भी आप वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हो, आपका कंट्रोल ही ना हो आपकी अपनी सोचों पर, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ तकलीफ़ देती है। इसी तरह एक ऐसी तादाद भी है कि जिन्हें डाउट होता है अपनी उन सोचों पर, वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। और इसी तरह एक क्लास ऐसी भी है, बट ये क्लास बहुत कम है, कोई 4% के करीब है, कि जिन्हें लगता है कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें सही हैं, ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ें हैं, और इसमें इर्रेशनल होने वाली कोई बात भी नहीं है। तो ये जो क्लास है जो कि समझती है कि हाँ ये चीज़ इर्रेशनल है, यानी इस चीज़ को मुझे ठीक करना चाहिए, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं OCD के साथ डील करने के हवाले से कि ये बेहतर तौर पर डील कर लेते हैं और ये जल्दी इससे रिकवर भी हो जाते हैं। OCD के बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने प्रोफेशन को ही चेंज कर लेते हैं, ये घर पर रहकर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एंग्जाइटी को अवॉइड कर रहे होते हैं, ये उन ट्रिगर्स को अवॉइड कर रहे होते हैं कि जिनसे इनकी एंग्जाइटी जो है वो मज़ीद पावरफुल होती है, इन्हें वो सोचें दोबारा आना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकी अगर मेमोरी एसोसिएट हुई हुई है किसी जगह के साथ कि इन्होंने वहाँ पर किसी शख्स को हिट किया था अपनी गाड़ी से, जबकि इन एक्चुअल इन्होंने हिट नहीं किया होता, बट फिर भी वो सोच इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि ये उस जगह को अवॉइड करते हैं, और ये इवन बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं, ये घर से ही अपने सारे काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये घर पर रहकर इजीली सारी नेटवर्किंग कर सकेंगे, फ्रीलांसिंग कर सकेंगे। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों के साथ अपना काम चला रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर ये ज़्यादा लोगों को फेस करेंगे तो उससे
ज़्यादा चांसेस होंगे जंप्स कैरी करने के, ज़्यादा चांसेस होंगे लोगों को फेस करने के, तो इससे इनकी एंग्जाइटी में इजाफा ही होता है। इसी वजह से ये फिर पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, और ये उन सारे प्रोफेशंस को अवॉइड करते हैं कि जिनमें इनका इंटरेक्शन होना होता है लोगों के साथ। किस तरह डील किया जाए इन वहमों के साथ, इन कंपल्शंस के साथ, आइए डिस्कस करते हैं 10 टिप्स। नंबर 1 तो ये कि आप ये समझें कि OCD एक डिज़ीज़ नहीं है। आप OCD के साथ पैदा नहीं हुए थे। OCD बेसिकली प्रोग्रामिंग की बात है, यानी आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है ये सारी चीज़ें करने के हवाले से। अब आप इन्हें अनप्रोग्राम भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने इन चीज़ों को सीखा है उसी तरह हम अनलर्न भी कर सकते हैं। आपका ब्रेन एक सेपरेट एंटिटी रखता है और एज अ पर्सन आप एक सेपरेट एंटिटी रखते हैं, यानी OCD का लिंक नहीं होना चाहिए आपकी सेल्फ स्टीम के साथ। बट होता क्या है कि जो लोग भी OCD से सफ़र कर रहे होते हैं उनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो इरेशनल थॉट्स के साथ डील नहीं कर पा रहे। आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि इस वक्त एक एरर है आपके ब्रेन में, और इस एरर के साथ हम डील कर पाएंगे अगर आप इन 10 टिप्स को अप्लाई करना शुरू कर दें। सो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है जो कि है 4 टिप्स टू डील विद अनवांटेड थॉट्स, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ पे आप इस पहली टिप को डिटेल में समझ सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग के साथ डील करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेशुमार लोग जो कि OCD से सफ़र कर रहे होते हैं वो इसी वजह से सफ़र करते हैं क्योंकि वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग के साथ डील नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो भी तो सकता है कि मैंने अपने दरवाजे को लॉक ना किया हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट आपने देखना ये है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, यानी जो दरवाजे को एक दफ़ा लॉक करते हैं और वो फिर दोबारा चेक भी नहीं करते और वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न कैसा होता है। क्योंकि अक्सर हमें लॉजिकल थिंकिंग से काम लेने की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर हमें सिंपली लेट गो करने की ज़रूरत होती है। नंबर 3, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कंपल्शंस सिम्टम हैं, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर रही है, आपके फियर को ट्रिगर कर रही है। तो कंपल्शंस तभी रिमूव हो सकेंगी जब आप पहले उस कोज के ऊपर काम करेंगे। नंबर 4, ये समझना स्टार्ट कर दीजिए कि यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपनी सोचें नहीं हैं। आपका ब्रेन बेसिकली थॉट प्रपोजल डिवाइस है जो कि थॉट्स को प्रपोज करता है। अब ये हम पे है कि हम उस थॉट को किस तरह का मीनिंग देते हैं। सिंपली उन थॉट्स को आने दीजिए और उन्हें कोई मीनिंग ना दीजिए। नंबर 5, इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारा माइंड अक्सर बच्चे की लॉजिक को इस्तेमाल कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम अनसेफ होगे, बाहर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुम घर में ही रहा करो। वो हमें कहता है कि तुमने मोटरवे पर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि मोटरवे पर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है और तुम्हारी जान भी उससे जा सकती है। तो ये वो सारी लॉजिक्स हैं जो कि हमें कन्विंस कर रही होती हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं ले रहे तो ये आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। नंबर 6, मोटिवेशन का इंतज़ार करना बंद कर दीजिए। ये जो अक्सर हम समझते हैं कि कोई एक ऐसी मोमेंट आएगी जब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें प्रोग्रेस दिखानी होती है, हमें स्टार्ट करना होता है। और जब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम अपने बेड से उठते हैं कोई काम करने के लिए, तब ही हम कुछ अचीव कर पाते हैं। सो सिंपली आपने मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना, आपने अपने हर मोमेंट को बेहतरीन मोमेंट बनाना है। नंबर 7, अब अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर आप OCD से सफ़र ना कर रहे होते तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करते। आप कुछ नया ट्राई कर रहे होते, आप नए नए लोगों के साथ मिल रहे होते, आप रिस्क ले रहे होते और आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे होते। ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि आप कर रहे होते, बट OCD आपको ये तमाम चीज़ें करने से रोक रही है। और OCD इवन आपको रोकती है ज़िंदगी की रियलिटीज़ को फेस करने के हवाले से भी। आप ज़िंदगी की रियलिटीज़ को बिल्कुल भी फेस नहीं करते, आप बस उन्हीं कंपल्शंस में इंडल्ज होकर रह जाते हैं और आप ज़िंदगी के बाकी तमाम एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। नंबर 8, OCD की वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ना सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं बल्कि आप लोगों पर भी डाउट करते हैं। आप ये सोचते हैं कि कहीं उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, कहीं उसने वैसा तो नहीं कर दिया, और फिर आप कंपल्शंस परफॉर्म करते हैं। सो आप डाउट करना स्टार्ट ना करें। आप अपने पर यकीन रखें कि जो इस वक्त आपने काम किया है ये बिल्कुल सही किया है, और अगर यहाँ पर कोई एक नॉर्मल शख्स होता तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करता। वो सिंपली इसे लेट गो करता और अपनी ज़िंदगी के जो रूटीन है उसमें वो मसरूफ़ हो जाता। नंबर 9, आप ये देखिए कि कहीं आपकी फैमिली आपको स्टक तो नहीं करवा रही, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं, वो बच्चे को रिस्क ही नहीं लेने देते, वो बच्चे की हर कंपल्शन को परफॉर्म करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि हमारे वो तमाम बिहेवियर्स इतने ज़्यादा पक्के हो जाते हैं कि फिर वो स्टेज आ जाती है जब हमें लगता है कि वाकई में जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ
ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये मेरी इरेशनल थॉट नहीं है, ये मेरी रैशनल थॉट है। इतना ज़्यादा क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें पैम्पर किया होता है, हमारी एक एक बात मानते हैं वो, और हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उस आड़ में तमाम कंपल्शंस को परफॉर्म करते 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 इतने ज़्यादा पक्के हो जाते हैं कि फिर वो हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा डिसफंक्शनल कर देती है चीज़ के हम फिर एक कमरे में महदूद होकर रह जाते हैं, और हम फिर अपनी कंपल्शंस के हवाले से ही सोचते रहते हैं, अपनी ऑब्सेशंस के हवाले से ही सोचते रहते हैं, और कोई तीसरी सोच हमारे माइंड में नहीं आती। नंबर 10, आप एक प्रोफेशनल के साथ इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल ही है जो कि आपकी बेहतर मदद कर सकता है OCD के साथ डील करने के हवाले से। आप उसके साथ अपनी उन तमाम सोचों को शेयर करें जो सोचें आपको बॉदर करती हैं। ये थी वो 10 टिप्स जो कि आपकी हेल्प करने वाली हैं OCD के साथ डील करने के हवाले से। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।